सो नेक्स्ट टॉपिक इज सैंपल एंड होल्ड सर्किट। तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या है? ये जनरली डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं जब हमें एनालॉग सिग्नल का कन्वर्शन डिजिटल सिग्नल में करना होता है। तब एनालॉग सिग्नल का डिजिटल सिग्नल में जब कन्वर्शन करना होता है तब वहाँ पे 3 स्टेजेस आते हैं। एक सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग और एनकोडिंग। आप डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम सब्जेक्ट में शायद आपने पढ़ा होगा कि हाउ टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू द डिजिटल। तो एनालॉग सिग्नल का डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें फर्स्ट उसकी सैम्पलिंग करना पड़ता है। तो सैम्पलिंग करने के लिए मतलब हमें कंटिन्यूस सिग्नल का कन्वर्शन डिस्क्रीट सिग्नल में करने के लिए, जिस सिग्नल में कंटिन्यूस वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू है, उस सिग्नल में सपोज हमें पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के ही वैल्यू अगर हमें कंसिडर करना है तब हम सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूज करते हैं। तो व्हेन इट इज नेसेसरी टू होल्ड द सैंपल्ड वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अगर इनपुट सिग्नल की वैल्यू कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अगर सपोज हमें होल्ड करना है तो हम सैंपल और होल्ड सर्किट का यूज करते हैं। सैंपल एंड होल्ड ऑपरेशन इंक्लूड्स 2 डिफरेंट प्रोसेसेस, सैम्पलिंग द इनपुट सिग्नल एंड होल्डिंग द लेटेस्ट सैंपल वैल्यू। उसके 2 ऑपरेशन होते हैं, मेन 2 फंक्शन होते हैं। एक एक होता है कि इनपुट सिग्नल की वैल्यू को सैंपल करना और दूसरा उस सैंपल वैल्यू को होल्ड करना, कुछ देर के लिए उसको स्टोर करके रखना। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक सैंपल एंड होल्ड सर्किट एंड देन द सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूजिंग ओप एम्प। तो पहले हम बेसिक सैंपल एंड होल्ड सर्किट देखेंगे, उसके बाद हम सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूजिंग ओप एम्प देखेंगे। अब देखो ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है सपोज, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, और ये स्विच है। ये क्या है? एक स्विच है, एक मैनुअल स्विच है। तो ये कंट्रोल सिग्नल जो है ये कंट्रोल करता है सिग्नल को, ये स्विच है हमारा। और यहाँ पे हमारा कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या काम करता है आपको मालूम है? कैपेसिटर ये हम वोल्टेज स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ये चार्जिंग के लिए यूज करते हैं। कैपेसिटर चार्ज होता है और डिस्चार्ज भी होता है, इट स्टोर्स द वोल्टेज। कैपेसिटर क्या करो समय आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वीओ। तो देखो जब ये स्विच हम क्लोज करेंगे, जब ये स्विच हम क्लोज करेंगे तब ये जो इनपुट सिग्नल का वोल्टेज है, इनपुट सिग्नल है, वो क्या ये स्विच के अंदर से पास होगा और एक कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होगा और कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होगी। कैपेसिटर जैसे चार्ज हो जाएगा, आपको मालूम कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है? कैपेसिटर ऐसे चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज होने के बाद अगर सपोज हमने ये स्विच क्लोज था अभी ओपन कर दिया, तो ओपन करने के बाद क्या हो जाएगा? ये इनपुट सिग्नल जो है वो उसके अंदर से पास नहीं होगा और कैपेसिटर इस वैल्यू को ऐसा होल्ड करके रखेंगे। और फिर से अगर सपोज हमने फिर से अगर इनपुट सिग्नल स्विच क्लोज किया, इनपुट सिग्नल दिया, तो कैपेसिटर फिर से चार्जिंग स्टार्ट करता है। ओके, तो ये हमें अभी देखना है। ये बेसिक सैंपल एंड होल्ड सर्किट है। अब हम सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज करके, ओप एम्प का यूज करके सैंपल एंड होल्ड सर्किट डिजाइन करेंगे। सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूजिंग ओप एम्प। देखो ये 2 ओप एम्प हमने यहाँ पे यूज किया है, A1 और A2। ये हमारा A1 ओप एम्प है, ये प्लस VCC पॉजिटिव पावर सप्लाई, नेगेटिव पावर सप्लाई, इसको भी पॉजिटिव पावर सप्लाई, नेगेटिव पावर सप्लाई। और यहाँ पे हमने क्या किया? नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल को Vin इनपुट सप्लाई दिया, इनपुट सिग्नल दिया जिसका वोल्टेज Vin है, और यहाँ पे आउटपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया सिंपली कंडक्टर से। तो ये कौन सा एम्पलीफायर होगा? ये सिंपली हमारा वोल्टेज फॉलोअर सर्किट होगा। वोल्टेज फॉलोअर मतलब क्या? उसके इनपुट को जो दिया वही हमें आउटपुट में मिलता है। तो आउटपुट में हमें सिंपली वी नहीं मिलेगा, ओके, क्योंकि ये इनपुट बफर है। बफर मतलब वोल्टेज फॉलोअर, क्योंकि इसका गेन क्या रहता है? 1 रहता है। गेन 1 रहता है मतलब क्या? जो इनपुट है वही हमें आउटपुट में मिलता है। तो ये सर्किट हमने ऑलरेडी स्टडी किया है तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा अभी। तो ये इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे हमें एज इट इज मिलेगा वी इन। और ये जो है ये मॉसफेट है। मॉसफेट मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फीड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये मॉसफेट यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोल के हमने यूज किया है, ओके। तो ये देखो ये कंट्रोल वोल्टेज है हमारा VC, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया? एक रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल जनरेट किया है, वो हमने गेट को दिया है, इस मॉसफेट के गेट को ये सिग्नल दिया है। और ये ड्रेन होता है और ये सोर्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर यूज किया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और ये हमारा जो ओप एम्प है A2,
ये भी हमने एज अ आउटपुट बफर बोल के यूज किया है, मतलब बफर ही है, मतलब वोल्टेज फॉलोअर सर्किट ही है ये। तो यहाँ पे जो उसका इनपुट वोल्टेज में हमें मिलेगा, यहाँ पे जो ये ओपेम का इनपुट वोल्टेज मतलब ये, तो यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा, ये वोल्टेज रहेगा कैपेसिटर के अक्रॉस स्टोर किया हुआ वोल्टेज, और वो वही हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा एज ए वीओ बोल के। ठीक है, तो ये हो गया सर्किट का डिस्क्रिप्शन। तो जब पॉजिटिव ऑन टाइम रहता है, ये रेक्टेंगुलर वेव का जब ऑन टाइम रहता है तब ये मॉसफेट ऑन रहेगा। ऑन रहेगा मतलब क्या, इसके अंदर से ये इनपुट वोल्टेज पास होगा, ये स्विच क्लोज रहेंगी। और जब ऑफ टाइम रहता है, ऑफ टाइम, तो ऑफ टाइम की वजह वजह से क्या होगा, ये मॉसफेट ऑफ रहेगा। और ये मॉसफेट जब ऑफ रहेगा मतलब ये ओपन सर्किट रहेगा, और ओपन सर्किट की वजह से फिर उसके अंदर से इनपुट वीन जो है वो पास नहीं होगा, और कैपेसिटर ने जितनी चार्जिंग की थी अब तक वही क्या रहेंगी, इसमें होल्ड रहेंगी। ओके, तो देखेंगे हम अभी वेव फॉर्म की, विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म। सपोज हमारा इनपुट सिग्नल जो है वो ऐसा साइनोसाइडल है, जिससे और इनपुट वोल्टेज ये जो वीन है वो क्या है, सपोज साइनोसाइडल नेचर का है। अब देखो, और ये जो वीसी है हमारा कंट्रोल वोल्टेज, वो रेक्टेंगुलर पल्स है, जिसमें ऑन और ऑफ पल्सेस है, ऑन टाइम ऑफ टाइम ऑन टाइम ऑफ टाइम, ऐसे कंटिन्यूअस स्विचिंग है डीसी सिग्नल की, मतलब पल्सेस है, वो सैम्पलिंग के लिए हम यूज करेंगे। अब देखो, जब इसका ऑन टाइम चालू रहता है, जब ये कंट्रोल वोल्टेज का ऑन टाइम चालू है, सपोज देखो ये ऑन टाइम चालू है, और जब तक ऑन टाइम चालू है तब तक ये मॉसफेट ऑन रहेगा। ये मॉसफेट ऑन है, इसका मतलब क्या, ये जो वीन है वो सिंपली ये मॉसफेट के थ्रू पास होगा और कैपेसिटर की चार्जिंग करेगा, और कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। इसके अंदर से ये वीन जो है वो पास होगा, और इस वीन की वजह से वो कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होंगी। जो देखो, जब तक ऑन टाइम है तब तक ये जो इनपुट सिग्नल है ऐसा यहाँ से यहाँ तक, तो कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट करेगा वो, तो कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। तो जैसे इनपुट सिग्नल है वैसे कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कैपेसिटर की चार्जिंग हो गई। उसके बाद अब सपोज ये कंट्रोल वोल्टेज का ऑफ टाइम चालू हो गया है, अभी उसका ये देखो ये ऑफ टाइम चालू हो गया है, तो ऑफ टाइम में ये ओपन सर्किट बोल के यूज होगा। तो ओपन सर्किट मतलब यहाँ पे अभी वीन उसके अंदर से पास नहीं होगा, तो कैपेसिटर की चार्जिंग अभी होंगी नहीं। अब कैपेसिटर क्या करेगा, उस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। देखो ये जो यहाँ तक चार्ज हुआ था कैपेसिटर, अब ये इस वैल्यू को ऐसा होल्ड करके रखेगा। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, फिर से ऑफ टाइम ऑन टाइम चालू हो गया, ये कंट्रोल वोल्टेज का फिर से ऑन टाइम चालू हो गया, तो फिर से क्या होगा, ये स्विच क्लोज हो जाएंगी, ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा, और ये वीन उस मॉसफेट के अंदर से पास होगा, और फिर से कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होगी। अब कैपेसिटर कहाँ से चार्जिंग स्टार्ट करेगा, जहां अभी रियल टाइम इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इनपुट वोल्टेज की, वहां से उसकी चार्जिंग स्टार्ट होगी। देखो फिर से कैपेसिटर की ऐसी चार्जिंग स्टार्ट होगी, फिर से ऑफ टाइम स्टार्ट हो गया, ऑफ टाइम स्टार्ट हो गया, मॉसफेट ऑफ हो गया, वीन पास नहीं होगा मॉसफेट से, फिर से कैपेसिटर उसकी वैल्यू होल्ड करेगा, लेटेस्ट वैल्यू होल्ड करेगा, एंड दिस कंटिन्यूस। तो इस तरीके से कैपेसिटर क्या करता है, वैल्यू को सैंपल करता है और फिर होल्ड करता है। तो जब तक वो वैल्यू को सैंपल करता है, मतलब इनपुट सिग्नल की वोल्टेज की वैल्यू, इनपुट सिग्नल की वैल्यू जब पास होती है मॉसफेट के थ्रू, कैपेसिटर जब तक चार्ज होता है उसको सैंपलिंग टाइम बोलते हैं, और जब तक कैपेसिटर वैल्यू को होल्ड करके रखता है तो उसको होल्ड टाइम बोलते हैं। ओके, सैंपल टाइम एंड होल्ड टाइम। सो इन दिस वे दिस सैंपल एंड होल्ड सर्किट वर्क। उसके कुछ एप्लीकेशंस है, इन पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम में उसका यूज करते हैं। आपने पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ा होगा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसमें ये सैम्पलिंग के लिए ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूज होती है। इन एनालॉग एंड डिजिटल कन्वर्टर, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि एनालॉग सिग्नल का डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूज होती है। डिजिटल इंटरफेसिंग में यूज होता है, एंड एनालॉग डीमल्टीप्लेक्सर में भी उसका यूज होता है। ओके, उसके कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर भी रहते हैं होल्ड टाइम के। उसके बाद उसका एक्वाइजेशन टाइम, एपर्चर अनसर्टनिटी, होल्ड मोड सेटिंग लाइन टाइम, होल्ड स्टेप, फीड थ्रू, वोल्टेज ड्रॉप, ये डिफरेंट उसके पैरामीटर्स भी रहते हैं। ओके, ऐसे एक्वाइजेशन मतलब उस सिग्नल को एक्वाइजेशन करना। एक्वाइजेशन टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द होल्डिंग कैपेसिटर टू चार्ज अप टू अ लेवल which is close to the sample value at the input। एक्वाइजेशन टाइम मतलब कि कैपेसिटर को
कितना टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर, फॉर द होल्डिंग कैपेसिटर टू चार्ज अप टू द लेवल, कितने लेवल तक चार्ज होना, विच इज क्लोज टू द सैंपल वैल्यू, सैंपल वैल्यू के क्लोज तक चार्ज होने के लिए उसको जो टाइम लगता है उसका एक्वाजिशन टाइम बोलते हैं। आइडियली द एक्वाजिशन टाइम शुड बी 0 एंड प्रैक्टिकली इट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। जनरली एक्वाजिशन टाइम ये बहुत कम रहना चाहिए, आइडियली वो 0 रहना चाहिए। मतलब जैसा हमने इनपुट दिया तो सडनली कैपेसिटर ने वो वहां तक की वैल्यू होल्ड क्या करना चाहिए, कैपेसिटर की चार्जिंग उस वैल्यू तक हो जाना चाहिए। तो वो किस पे डिपेंड रहता है कि कैपेसिटर का जो आरसी कांस्टेंट रहता है उस पे वो डिपेंड रहता है, आरसी टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए कुछ समय लगता है और आइडियली वो समय 0 लगना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सैंपल एंड होल्ड सर्किट। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे अभी एनालॉग मल्टीप्लायर्स। ओके, तो ये एनालॉग मल्टीप्लायर्स और एनालॉग डिवाइडर, इसके लिए हम लॉग और एंटी लॉग एम्पलीफायर का यूज करते हैं। ओके, देखो एक्वाइजेशन टाइम क्या रहता है की आता कॅपॅसिटर आहे, कॅपॅसिटरला आपण इनपुट सिग्नल दिला, इनपुट सिग्नल दिल्यानंतर कॅपॅसिटर काय होतो, ते इनपुट सिग्नल जसं जसं कॅपॅसिटर मधून फ्लो तसं कॅपॅसिटरची चार्जिंग स्टार्ट होते। तर मग कॅपॅसिटरला एका इनपुट सिग्नलची जी व्हॅल्यू आहे ते मॅक्सिमम व्हॅल्यू पर्यंत चार्ज होण्यासाठी काहीतरी वेळ लागेल की नाही कॅपॅसिटरला। ओके, सो कॅपॅसिटर नीड सम टाइम टू चार्ज टू अ सर्टन होल्ड टाइम। आता हे बघा इथे देखो कैपेसिटर यहाँ से चार्ज हो गया, यहाँ से चार्जिंग स्टार्ट हो गई कैपेसिटर की, और कैपेसिटर यहाँ तक चार्ज हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। देखो कैपेसिटर यहाँ से स्टार्ट हो गया चार्जिंग और यहाँ से इस पर्टिकुलर टाइम तक कैपेसिटर चार्ज हो गया। ये होल्ड, जो होल्ड वोल्टेज रहता है उसका यहाँ तक चार्ज होने के लिए उसको कुछ समय लगा कि नहीं, तो उसको एक्वाइजेशन टाइम बोलते हैं। तो यहाँ से 0 होल्ड से लेके तो होल्ड, जब वो वैल्यू को होल्ड करता है तो होल्ड करने के लिए जितनी वैल्यू उसने होल्ड की है तो वहां तक चार्ज होने के लिए उसको जो टाइम लगता है कैपेसिटर को, उसको एक्वाइजेशन टाइम बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? हेलो, यस सर। मतलब यहां से हमने, अब ये वोल्टेज है सिग्नल, ये वोल्टेज है बराबर है, यहां से यहां तक ऑन टाइम है, तो कैपेसिटर यहां से यहां तक चार्ज होगा। देखो यहां से कैपेसिटर यहां तक चार्ज हो गया, तो उसको कुछ समय लगेगा कि नहीं चार्ज होने के लिए। तो एक्चुअली अगर आइडियली हमने सोचा तो ये यहाँ से यहाँ तक चार्ज होने के लिए उसको 0 समय लगना चाहिए, सडनली चार्ज होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। कैपेसिटर नीड सम टाइम टू चार्ज टू अ सर्टेन वैल्यू। अब ये कौन सी वैल्यू है? होल्ड की वैल्यू है। जो होल्ड टाइम रहता है, होल्ड वोल्टेज रहता है, जितना वोल्टेज उसने होल्ड किया है, 0 वोल्टेज से लेके होल्ड वोल्टेज तक चार्ज होने के लिए कैपेसिटर को जो टाइम लगता है उसको क्या क्या बोलते हैं? एक्वाइजेशन टाइम। ओके, फिर ये एपर्चर टाइम है। आइडियली एज सुन एज द होल्ड कमांड इज गिवन टू the sample and hold circuit, the circuit should stop following any changes taking place in the input and hold the latest sample value. But practically the sample and hold circuit will follow the changes in input voltage for a short time even after receiving the hold command. This period is called as aperture time. It comes into existence due to the propagation delay of driver and the switch. कुछ प्रोपेगेशन डिले होता है सर्किट में जब हमने होल्ड किया है, होल्ड किया मतलब जब ये ऑफ टाइम चालू हो गया है। देखो ये ऑफ टाइम जब चालू होता है तब कैपेसिटर ने उसकी वैल्यू होल्ड करना चाहिए, पर सडनली वो वैल्यू होल्ड नहीं होती, कुछ समय लगता है ये वैल्यू होल्ड होने के लिए, तब तक वो कुछ चार्जिंग उसी होती ही है। तो उसको बोलते हैं कौन सा टाइम? एपर्चर टाइम। तो वो एपर्चर टाइम भी बहुत कम रहना चाहिए, ठीक है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द प्रोपेगेशन डिले। हर डिवाइस में कुछ प्रोपेगेशन डिले होता है। प्रोपेगेशन डिले मतलब जब हमने सर्किट को इनपुट दिया तभी वो आउटपुट नहीं देता, कुछ समय लगता है। इनपुट देने के बाद आउटपुट मिलने में कुछ समय लगता है,
और उसी को बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले। तो वो ड्राइवर्स की वजह से, स्विच की वजह से कुछ प्रोपेगेशन डिले होता है, उसकी वजह से फिर हमें ये एपर्चर टाइम मिलता है कुछ। ठीक है, आइडियली क्या होना चाहिए कि जैसे होल्ड कमांड दिया हमने, मतलब जैसे कंट्रोल वोल्टेज का ऑफ टाइम चालू होगा वैसे डायरेक्टली वो वैल्यू होल्ड होनी चाहिए कैपेसिटर की, पर वो होल्ड नहीं होती, उसको कुछ समय लगता है होल्ड होने के लिए, उसको एपर्चर टाइम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, एपर्चर अनसर्टनिटी। एपर्चर टाइम इज नॉट कांस्टेंट, एपर्चर टाइम कांस्टेंट नहीं रहता, इट कीप्स वेरिंग डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ सैंपल। दिस इज कॉल्ड एज एपर्चर अनसर्टनिटी। ड्यू टू एपर्चर अनसर्टनिटी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपेंसेट फॉर द एपर्चर टाइम। मैंने आपको बोला कि प्रोपेगेशन डिले होने की वजह से क्या होता है, सडनली ऑफ किया हमने, ऑफ टाइम चालू हो गया, तो उसी समय पे वो वोल्टेज होल्ड नहीं होता, कुछ समय लगता है, बहुत ही कम समय रहता है वो, पर कुछ समय लगता है, और उसकी वजह से फिर हमें डायरेक्टली वो हमारा जो, जहाँ तक हमने कैपेसिटी चार्ज हो गया है वही वैल्यू होल्ड नहीं होती। ठीक है, तो एपर्चर टाइम ये जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, ये वेरी होता है, लेवल ऑफ सॅम्पलिंग पे वो डिपेंड रहता है, तो उसको एपर्चर अनसर्टनिटी बोलते हैं, अनिश्चितता म्हणतो आपण त्याला। होल्ड मोड सेटलिंग टाइम, इट इज द टाइम टेकन बाय आउटपुट वोल्टेज टू सेटल विद इन अ स्पेसिफिक एरर बैंड आफ्टर द एप्लीकेशंस ऑफ होल्ड कमांड to the sample and hold circuit. The error band can be of a specific value such as 1%, 0.1%, 0.01%, उतना एरर वो होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए, जितना होल्ड मोड सेटलिंग टाइम जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। ओके, टाइम टेकन बाय आउटपुट वोल्टेज टू सेटल विद इन अ स्पेसिफिक एरर बैंड। उसके बाद होल्ड स्टेप, at the time of switching from sample and hold mode there is an unwanted charge transfer from switch। देखो क्या ही है, हम उसको पढ़ेंगे अभी। एट द टाइम ऑफ स्विचिंग फ्रॉम सैंपल टू होल्ड मोड, जब सैंपल था और होल्ड मोड पे जब स्विच होगा, देयर इज अनवांटेड चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम स्विच ड्राइवर टू द कैपेसिटर। मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बोली है कि जब ये ऑन टाइम रहता है, यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर चार्ज हो गया, और चार्ज होने के बाद अब ये होल्ड मोड में चला जाना चाहिए। यहाँ पे ये क्या है, ऑफ स्विच है, अभी यहाँ पे ऑफ टाइम है, तो ये मॉसफेट ऑफ हो जाना चाहिए, और ऑफ हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ भी इनपुट वोल्टेज ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, फिर भी वो कुछ ना कुछ वोल्टेज ट्रांसफर होता है ये स्विचेस की वजह से। ओके, तो होल्ड मोड पे कैपेसिटर की चार्जिंग की वैल्यू सेटल होने के लिए कुछ टाइम लगता है, उसको होल्ड मोड सेटलिंग टाइम बोलते हैं। सो इट इज टाइम टेकन बाय द आउटपुट वोल्टेज टू सेटल विद इन अ स्पेसिफिक एरर बैंड। ओके, ये हमने अभी डिफाइन किया था। उसके बाद होल्ड स्टेप, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग फ्रॉम सैंपल टू होल्ड मोड देयर इज एन अनवांटेड चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम स्विच ड्राइवर टू द कैपेसिटर। एक अनवांटेड कोई चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है, स्विच ऑफ होने के बावजूद भी कुछ चार्ज ट्रांसफर होता है कैपेसिटर में। दिस चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू द पैरासिटिक कैपेसिटेंस एसोसिएटेड विद द स्विच। कुछ पैरासिटिक, आपको मालूम है कि जो मॉसफेट रहता है, मॉसफेट में भी क्या रहता है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस रहता है एक। ये मॉसफेट में जो जंक्शन रहते हैं, जंक्शन में कुछ ट्रांजिशन कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, उसकी वजह से वो चार्ज इस कैपेसिटर को ट्रांसफर होता है। स्विच ऑफ होने के बावजूद भी कुछ चार्ज कैपेसिटर को ट्रांसफर होता है। ओके, सो ड्यू टू दिस अनवांटेड चार्ज ट्रांसफर द आउटपुट वोल्टेज चेंजेस। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, फिर चेंज होता है, होल्ड होल्ड वोल्टेज जितना रहना चाहिए उससे वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। दिस अनवांटेड चेंजेस इन द आउटपुट वोल्टेज इज कॉल्ड एज होल्ड स्टेप। तो ये जो अनवांटेड चेंजेस होते हैं आउटपुट वोल्टेज में, ये स्विचेस का जो कैपेसिटर के वोल्टेज है, स्विचेस में कुछ कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है, उसका वोल्टेज ट्रांसफर हो जाता है किसको, कैपेसिटर को, तो उसकी वजह से फिर अनवांटेड वोल्टेज चेंजेस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होल्ड स्टेप। अदर नेम फॉर होल्ड स्टेप आर पेडेस्टल एरर एंड सैंपल एंड होल्ड ऑफसेट। उसको पेडेस्टल एरर भी बोलते हैं या सैंपल एंड होल्ड ऑफसेट भी बोलते हैं। ओके, फीड थ्रू ड्यू टू द स्ट्रे कैपेसिटेंस, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, स्ट्रे कैपेसिटेंस मतलब जंक्शन कैपेसिटेंस जो डायोड के जंक्शन में होता है। विद द स्विच द स्मॉल अमाउंट ऑफ AC कपलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ड्यूरिंग द होल्ड मोड। Thus, there are small variation in the output voltage during the hold mode switch, which is called as the feed through.
feed through is generally given as the feed through rejection ratio and it is expressed in dB. Okay, stray capacitance की वजह से क्या होता है, due to stray capacitance associated with the switch, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी कपलिंग होती है कैपेसिटर के साथ और उससे फिर आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है, उसको फीड थ्रू बोलते हैं. और वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द नॉन आइडियल कैपेसिटर यूज्ड, the voltage on the capacitor does not remain exactly constant in the Hode mode. Hode mode में कैपेसिटर का वोल्टेज exactly constant नहीं रहता. Instead it reduces slightly due to the leakage current. कुछ लीकेज करंट की वजह से कुछ वोल्टेज उसका कम होता है, लीकेज होता है. दिस इज कॉल्ड एज वोल्टेज ड्रॉप. ओके, ये कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, ये प्रैक्टिकल ओपएम को कंसिडर करके हमने उसको डिफाइन किया. ओके, so next we will see analog multiplier in next lecture.